नमस्ते दोस्तों, आइए उस अनचाहे मेहमान के बारे में बात करते हैं जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, स्ट्रेस। ये उस अजीब रिश्तेदार की तरह है जो बिना बताए आ धमकता है और बहुत दिनों तक रुका रहता है। हम सब ये झेल चुके हैं, है ना? एक मिनट आप जिंदगी में मजे कर रहे होते हैं और अगले ही मिनट बैम, स्ट्रेस आपको ईंटों के ढेर की तरह हिट करता है। हम इसे खत्म कर सकते हैं और मैं यहां आपको बताने आया हूं कि कैसे। स्ट्रेस जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करने देना है। हम सीखने जा रहे हैं कि स्ट्रेस को सही स्तर पर कैसे रखा जाए। उस स्ट्रेस को अपने पर्सनल चीयरलीडर में बदलने के लिए तैयार हैं? चलो ये करते हैं। ठीक है, आइए निटी ग्रिटी पर आते हैं। असल में स्ट्रेस है क्या? खैर, कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक सुपर एडवांस्ड स्मार्टफोन की तरह है। स्ट्रेस इसका बिल्ट इन अलार्म सिस्टम है। यह आपको सचेत करने के लिए है जब चीजें थोड़ी क्रेजी होने लगती हैं। जब स्ट्रेस शुरू होता है तो आपका शरीर उस मोड में चला जाता है जिसे वैज्ञानिक फाइट या फ्लाइट मोड कहते हैं। अगर आप वास्तव में किसी भालू का सामना कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा नहीं है अगर आप सिर्फ एक वर्क प्रेजेंटेशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर क्रॉनिक स्ट्रेस आपके फोन को लगातार लो बैटरी मोड में चलाने जैसा है। मेरे साथ बने रहें और जल्द ही आप एक प्रो की तरह स्ट्रेस मैनेज कर रहे होंगे। अब आइए सबसे अच्छे स्ट्रेस बस्टर्स में से एक के बारे में बात करते हैं, गेटिंग फिजिकल। मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं दोस्तों। यह स्ट्रेस के लिए एक जादुई गोली की तरह है, सिवाय इसके कि आपको प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। जब मैं स्ट्रेस में होता हूं तो मुझे जिम जाना बहुत पसंद होता है। एक्सरसाइज आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स नामक रसायन जारी करता है। लेकिन अगर पंपिंग आयरन आपकी चीज नहीं है तो चिंता न करें, आगे बढ़ने के और भी कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए आप योगा कर सकते हैं। यह 2 for 1 डील की तरह है। आपको उस सारे तनाव को दूर करना होगा और साथ ही माइंडफुलनेस का अभ्यास करना होगा। यहां तक कि 10 मिनट की तेज सैर भी आपके दिमाग को साफ करने और आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो वहां से बाहर निकलो और स्ट्रेस को दिखाओ कि असली बॉस कौन है। सेक्शन 4, माइंड ओवर मैटर, मेंटल टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस रिलीफ। ठीक है दोस्तों, अब जब हमने अपने शरीरों को गतिमान कर लिया है, आइए अपने उस खूबसूरत दिमाग पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले ध्यान के बारे में बात करते हैं। यह बिना निर्णय के अपने विचारों को देखने के बारे में है। यह पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहने के बारे में है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को यहां और अभी रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। भविष्य के बारे में चिंता और अतीत के बारे में पछतावे को कम करते हैं। एक और शक्तिशाली मानसिक तकनीक है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यह आपके अपने हाइप मैन होने जैसा है। सकारात्मक प्रतिज्ञान आपके मस्तिष्क को आपकी शक्तियों और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से तैयार कर सकता है। खुद से कहने के बजाय मैं इसे नहीं संभाल सकता, कहने की कोशिश करो, मेरे पास ये है। मानसिकता में यह बदलाव आपके चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यह पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह काम करता है। सकारात्मक आत्मचर्चा का लगातार अभ्यास समय के साथ आपके आत्मविश्वास का निर्माण कर सकता है। मैं इसे शो से पहले हर समय इस्तेमाल करता हूँ। मैं खुद से कहता हूँ, तुम इसे खत्म कर सकते हो तो आगे बढ़ो, खुद को थोड़ा प्यार दो। आपका दिमाग इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। याद रखें, ये तकनीकें ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग आप तनाव को प्रबंधित करने और अपनी मानसिक भलाई में सुधार करने के लिए कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। सेक्शन 5, टाइम इज ऑन योर साइड, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब आइए सबसे बड़े स्ट्रेस इंड्यूसर्स में से एक से निपटते हैं, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले आइए लिस्ट्स की शक्ति के बारे में बात करते हैं। मैं टू डू लिस्ट का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। कुंजी बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ना है। आगे आइए स्केड्यूलिंग के जादू के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस के खिलाफ लड़ाई में आपका कैलेंडर आपका सबसे अच्छा दोस्त है। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय निकालें और उस पर टिके रहें जैसे कि यह नियति के साथ एक हॉट डेट हो। अंत में प्राथमिकता देना सीखें। आपकी टू डू सूची में सब कुछ समान नहीं बनाया गया है। याद रखें, आप प्रगति के लिए लक्ष्य बना रहे हैं, पूर्णता के लिए नहीं। तो एक गहरी सांस लें और स्ट्रेस को यह दिखाने के लिए तैयार हो जाइए कि असली बॉस यहां कौन है। सेक्शन 6, you're not alone, building a support network।
ठीक है दोस्तों, हमने स्ट्रेस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अपनी यात्रा में बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन हमारे स्ट्रेस बस्टिंग नुस्खा में एक और महत्वपूर्ण घटक है, लोग। जी हां, आपके आसपास के लोग बहुत फर्क ला सकते हैं। एक सपोर्ट नेटवर्क बनाना आपकी अपनी निजी एवेंजर्स टीम बनाने जैसा है, जिसमें स्पैंडेक्स और दुनिया को खत्म करने वाले खतरे कम हैं। इसे उन नायकों के समूह को इकट्ठा करने के रूप में सोचें जो आपके लिए हैं। इस टीम में परिवार, दोस्त, सहकर्मी हो सकता है। यह उन लोगों का एक समूह रखने के बारे में है जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। मुद्दा यह है, ये वे लोग हैं जिनकी ओर आप मुश्किल समय में जुड़ सकते हैं। वे आपके सेफ्टी नेट हैं, आपकी गो टू स्क्वाड। अपने स्ट्रेस के बारे में बात करना अविश्वसनीय रूप से कैथार्टिक हो सकता है। यह आपके कंधों से भारी बोझ उतारने जैसा है। यह एक प्रेशर वॉल्व जारी करने जैसा है जो उस सारे तनाव को बाहर निकाल देता है। साथ ही आप कभी नहीं जानते, आपकी ओपननेस दूसरों को भी अपने संघर्षों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यह समर्थन और समझ का एक लहर प्रभाव पैदा करता है। तो आगे बढ़ो, अपने लोगों तक पहुंचो। उन पर निर्भर करने में संकोच न करें। आपके स्ट्रेस का स्तर और आपके दोस्त इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे। याद रखें, साथ मिलकर हम मजबूत और अधिक लचीले हैं। सेक्शन 7, एम्ब्रेसिंग अ स्ट्रेस फ्री फ्यूचर, द पावर ऑफ पॉजिटिव चेंज। खैर दोस्तों, हम अपने स्ट्रेस बस्टिंग यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यह काफी सवारी रही है ना? हमने स्ट्रेस से निपटने के बहुत सारे तरीके खोजे हैं, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि हमने जो तकनीकें सीखी हैं वे यहाँ बनी रहेंगी। याद रखें, स्ट्रेस मैनेज करना कोई एक बार का सौदा नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, खुद के प्रति एक दैनिक प्रतिबद्धता है। यह आपके दांत ब्रश करने जैसा है, कुछ ऐसा जो आपको अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह आप अपने दांत ब्रश करना नहीं छोड़ेंगे, उसी तरह अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी न छोड़ें। हमने जिन रणनीतियों पर चर्चा की है, व्यायाम, क्लीन कॉन्शियस, संगठन, समर्थन नेटवर्क का निर्माण, ये सभी आपके स्ट्रेस बस्टिंग टूल किट में उपकरण हैं। उनका बुद्धिमानी और अक्सर उपयोग करें। लेकिन यहाँ असली सीक्रेट सॉस है सकारात्मकता। एक सकारात्मक मानसिकता स्ट्रेस के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट के पास जाना बहुत फर्क ला सकता है। यह चुनौतियों को अवसरों में और असफलताओं को वापसी में बदल सकता है। तो मेरे साथी तनाव निवारक, जैसा कि हम इस निबंध को समाप्त करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बात याद रखें, आप इसे प्राप्त कर चुके हैं। आपके पास तनाव मुक्त भविष्य बनाने की शक्ति है। अब अगर आप मुझे क्षमा करें, तो मेरे पास मेरे योगा मैट और भयानक डैड चुटकुलों की एक प्लेलिस्ट के साथ एक तारीख है। नमस्ते स्ट्रेस बस्टर्स, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक बने रहें।